मैं भी आ गया और अब आप भी लोग एक्टिव हो जाइए। और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैं सबसे इजी से इजीएस्ट तरीका है वो आपको बताऊंगा, और ताकि जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना ये चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल मायने में कहता है ना कि स्कोरिंग वाला चैप्टर है। बहुत आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाला। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस चैप्टर से डरिएगा मत। बहुत ही मजेदार जो है चैप्टर जो है लेके आया हूं मैं आपके लिए। अच्छे से पढ़िएगा और कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लेके आइएगा। ठीक है, मैं उस डाउट पे आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी 10th क्लास रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैथमेटिक्स में, आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिएगा। मैं सारे वो जो है दिक्कतें आपकी दूर कर दूंगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का अपना ये चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली जो है सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊं, बहुत आसान होता है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में इसका क्वेश्चन। होता क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2। ठीक है, अब हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत ही मजेदार सा फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से आप कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, रियलिटी में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। क्योंकि बेसिक्स जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको इसको याद रखना है। बात की जाए इस फॉर्मूले की, तो जरा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो जरा देखिएगा, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए 1 2 और बी ले लिया 4 और 3, और मुझे अब डिस्टेंस निकालनी है ए बी। मुझे अब डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो मैं क्या करूंगा, इसको x1 मानूंगा, इसको y1 मानूंगा, इसको x2 मानूंगा, इसको क्या मानूंगा बेटा y2। और मैंने जो फॉर्मूला बताया है अभी लिखवाया था उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या है, वैल्यूज पुट करता हूं इसमें। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना है 4, x1 कितना है 1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 का स्क्वायर। क्या हुआ भाई, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये तो 9 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। कितना आ गया बेटा √10 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस यूनिट में लिखना पड़ता है ना। तो देख रहे होंगे कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से हम आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी जो है स्ट्रांग रखनी है, वरना फिर कैलकुलेशन से दिक्कत आएगी। फॉर्मूला तो आसान होता ही होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ये आप समझ ही चुके होंगे। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, देखा जाए क्या मिल रहा है आपको आगे। तो होता यह है कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आपके पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं, न्यूमेरिकल तो मैं आपको एक एक कॉल कराऊंगा। और याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इतना छोटा नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको। लेकिन हाँ, उस फॉर्मूले का यूज होगा। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन वो फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला मान लीजिए एक पॉइंट है ए x1 y1, एक पॉइंट है बी x2 y2 और एक पॉइंट है p x, y जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक,
तो देखिए ए पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2 और p एक पॉइंट जो इस लाइन ab को m रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस x की वैल्यू अगर फाइंड करने जाएंगे तो फॉर्मूला होता है mx2 और प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हो गया। और y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, एग्जैक्ट सेक्शन फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या क्वेश्चन है, वो सब मैं कराऊंगा, आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है अपने टॉपिक को। हाँ, तो ये सेक्शन फॉर्मूला से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। रेशियो निकालना, ये रेशियो जो आपको दिया हुआ ये रेशियो m रेशियो n, ये निकालने को भी आएगा। कभी ये मिसिंग रहेगा, कभी ये मिसिंग, कभी ये, कभी कुछ मिसिंग रहेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझा देता हूं सारा, जितना फॉर्मूला है। अगला क्या कहता है बेटा? अगला कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सुनना क्या कहता है, सुनो। एक a है x1 y1, एक b है x2 y2 और एक पॉइंट p है जो कि x, y है और p मिड पॉइंट है। p इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P। AB का मिड पॉइंट क्या है बेटा? P है। तो निकाला जाए तो देखना ध्यान से। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, सबसे इजी फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, सबसे इजी फॉर्मूला। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सब क्वेश्चन आपके साथ कराऊंगा, सब। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी मैं सारा थ्योरेटिकल जितना भी न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं सब एक जगह लिखवा दे रहा हूं। इसके बाद मैं खूब सारे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, ठीक है। वो ये हो गया खत्म आपका मिड पॉइंट। अब एक और समझ लीजिए। अरे भाई ये तो खत्म तो हो जाओ यार। मान लीजिए एक पॉइंट, एक ट्रायंगल का पॉइंट है x1 y1, B है आपका x2 y2 और C है आपका x3 y3। पता है अगर यहां पे G है सेंट्रॉइड, क्या है बेटा? सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस होते हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले मैंने आपको सारे बता दिए हैं और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। मुझे बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप थोड़ा सा बोरिंग ना फील करें, आपको थोड़ी एक्साइटमेंट है। हाँ भाई अगला वीडियो आने वाला है, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं आपके लिए अगला वीडियो जब लेके आऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस PYQ आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे और वो भी मैं आपके साथ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं किए हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक